सर मार्केट के बड़े डेटा बताएं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की 3 दिनों की कमजोरी पर कल ब्रेक लगा। 3 दिन से लाल निशान में थे, कल ब्रेक लगा। और कल निफ्टी ने इंट्राडे में 8 दिनों का लोअर लेवल जरूर छुआ 25,842 नाम के लिए। सो बेसिकली 25,850 के आसपास सपोर्ट ले रहा है 2 दिनों से, और वहाँ से एक तगड़ी रिकवरी लेकर हरे निशान में बंद हुआ। कल 26,205 की हमें क्लोजिंग मिली है निफ्टी पर, और ये अब तक की दूसरी सबसे बेस्ट क्लोजिंग है। और जब दूसरी सबसे बेस्ट क्लोजिंग हो तो आपके मन में आता है कि पहली कौन सी हुई थी। जी हाँ, 26,205 के ऊपर पहली क्लोजिंग जो सबसे बेस्ट मिली थी वो थी 26,216 की, और वो मिली थी 26 सितंबर को ही। लेकिन साल 2026 नहीं था, 2024 था, क्योंकि साल 2026 आना बाकी है। देखिए, तो 2024 के साल में 26 सितंबर को 26,216 की ये अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग, जहाँ से हम सिर्फ 11 पॉइंट दूर रह गए। तो क्लोजिंग बेसिस में सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिली है। ठीक है, निफ्टी 3 दिनों से लोअर लो और लोअर हाई बना रहा था, यानी कि कमजोरी के संकेत दे रहा था। कल कमाल ही किया, हायर हाई बनाया और लोअर लो बनाया, यानी कि हाई को भी पार किया और लो के नीचे भी थोड़ा सा गया नाम के लिए, लेकिन ये हुआ जरूर है। कल निफ्टी ने जो 320 अंकों की तेजी दिखाई ने, हाँ, 20 जून के बाद आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीनों में पहली बार 320 पॉइंट बनाए। 5 महीनों से ऐसी पार्टी देखी नहीं। बहुत इंतजार करवाया। सोचो, अगर किसी को लग रहा हो ना कि छोटी मोटी, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्वालिटी क्या है। 5 महीनों के बाद पहली बार 320 पॉइंट बढ़ाए, मजाक नहीं है, मतलब हाईएस्ट, एक दिन का हाईएस्ट गेन है। ठीक है, अच्छा एक और मजे की बात, 3 दिन में जितना घटा 300 पॉइंट करीबन, कल पूरा एक ही दिन में डन 306 पॉइंट घटा था 3 दिन में, और कल 320 पॉइंट। तो मतलब खाया पिया बराबर कर दिया। मजा यही है, आप घटने में, तेजी का ट्रेंड क्या है, आप घटने में टाइम लगाए, धीरे धीरे घटे, और बढ़ने में जब मौका आए तो एक ही दिन में सारा साफ। मंदी के टाइम पे भी ऐसा ही होता है, धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा रुकता है, बढ़ता है, लेकिन जब वापस गिरता है तो एक दिन में सारा खत्म। तो ये ताकत है तेजी की, कि जितना आप घटने में टाइम लगा रहे हैं उतना बढ़ने में नहीं लगा रहे। मतलब ये कि इसका मतलब क्या है, मन में सबके तेजी है, मौका चाहिए, ट्रिगर चाहिए, और जैसे ही ट्रिगर मिला, अरे ले लो भाई, तेजी का मार्केट, हम तो इंतजार कर रहे थे, लेना है। ये कल हुआ है आपका। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। कल इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों में बैंक निफ्टी को तो सैल्यूट है, सलाम है, नमस्कार है, वंदन, अभिनंदन, सब कुछ है। फिर से नया हाई बनाया है इंट्राडे क्लोजिंग दोनों में, और क्या स्टाइल है। अच्छा, बैंक निफ्टी के हाई में एक बड़ी क्वालिटी है यहाँ। बैंक निफ्टी का हाई ऐसे टच इन गो टाइप वाला नहीं बना था, 5-15 पॉइंट से बढ़ गया ही है। बैंक निफ्टी जब जब हाई बना रहा हो एकदम डिसाइसिव, निर्णायक तौर पर। 59,440 का आपका हाई था, 59,347 का हाई क्लोजिंग था, और कल देखो जो बड़ा लेवल आप बोलो उसके ऊपर ही जाके बंद होता है, 59,525। देखो दोनों में तो बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा सही लगता है। इनफैक्ट सर, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा रोक रही हूँ। मैं चाहूंगी कि दर्शक थोड़ा अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लें कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड तेजी की बात की थी और कहा था 59,500 के ऊपर बेलगाम घोड़ा बनने के लिए तैयार है, सबसे पहले मजबूती के लाइफ हाई के इस ट्रेंड को जी बिजनेस नहीं पकड़ा था और रखा आपके सामने। पिछली बार जब एमपीसी की बैठक हुई अक्टूबर में, तो उन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा कि पॉलिसी में गुंजाइश है और अधिक रेट्स को कट करने की। तो निश्चित रूप से गुंजाइश है। पूरी दूंगा गवर्नर साहब को। ये पूरे देश भर में लगभग सब जगह की हेडलाइन से कि गवर्नर साहब ब्याज दरों में कटौती करने के लिए संकेत दे रहे हैं, और उसके दम पर आज बैंक निफ्टी में तगड़ा उछाल आता है। 59,125, 59,300 इस रेंज में एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, और 59,550 के ऊपर बैंक निफ्टी बेलगाम घोड़ा बनेगा। बैंक निफ्टी पे हमारा 60,000 के आसपास का टारगेट है, लॉन्ग रखें। पहली चीज़ लॉन्ग है उसको होल्ड करें, दूसरी चीज़ शॉर्ट बिल्कुल भी ना करें, शॉर्ट है तो काट लें, और बाकी नया भी खरीद कर जाए, दोनों खरीद के जा सकते हैं। सर, बैंक निफ्टी के घोड़े को तैयार कर दिया था, उसको धक्का देने का पूरा कॉन्फिडेंस गवर्नर साहब ने कर दिया। हाँ बिल्कुल, और 59,554 कल लाइफ आई है। एकदम हमने कहा 59,550 के ऊपर बेलगाम घोड़ा बने, वहीं जाकर रुका है। रुकता भी सही लेवल पर है, लेकिन कल जो तेजी हुई है बैंक निफ्टी में
वो एक अक्टूबर के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त है बैंक निफ्टी में भी, यानी करीबन 1.5 महीने की सबसे बड़ी बढ़त हो गई। और कल बैंक निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन बेहद मजबूत रहे, शानदार। मिड कैप इंडेक्स 60,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। कल भी हमने बात की थी, कमज़ोर हो रहा था लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ रहा था। और अब 18 नवंबर को जो मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई बनाया है उससे सिर्फ 160 पॉइंट दूर है, आज बन जाएगा। मिड कैप इंडेक्स भी नया लाइफ आज बनाने को तैयार है। इस बीच 2 इंडेक्स ऐसे हैं बड़े वाले जिन्होंने कल लाइफ हाई बनाया है, ऑटो और सरकारी बैंक। ये लीजिए, यहाँ से तेजी आ रही है। IT इंडेक्स, आई एम लविंग इट, मेरा फेवरेट। रिवर्स IT ट्रेड के बाद भी, और पहले उसकी वजह से और उसके बाद ब्रेकआउट की वजह से लगातार 4 महीनों की ऊंचाइयों पर कल हुआ है बंद। रिलायंस कल 1571 के लेवल पर पहुंचा है, 16 महीनों का इंट्राडे हाई। रिलायंस का हम आगे डिटेल में विश्लेषण करेंगे। और कल का रिलायंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.3 गुना ज़्यादा था एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम से। 20 दिनों का अगर आप एवरेज वॉल्यूम लेकर चलें तो उससे बहुत ही ज़्यादा कल। अब आइए HDFC बैंक। HDFC बैंक ने कल सबसे ज़्यादा योगदान दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी की तेज़ी में। रिलायंस क्या है, लाइमलाइट ले जाता है, HDFC बैंक चुपचाप काम कर जाता है और मतलब इसका चर्चा नहीं होता। रिलायंस रिलायंस रिलायंस, पूरा देश रिलायंस में। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, हाँ HDFC बैंक ने 47 पॉइंट दिए निफ्टी की तेज़ी में और बैंक निफ्टी की तेज़ी में 230 पॉइंट कल इस HDFC बैंक से आया है। 36 दिनों से रेंज में बंद है, देखते किस तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। ICICI बैंक 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगाता हुआ आपको नजर आएगा। ऑलराइट सर, FIS के बिग डेटा बताएं। FIS की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन सीरीज के पहले दिन बढ़कर आई है, 17% के ऊपर निकली है। कैश में खरीदारी 4,778 करोड़ की है और नेट खरीदारी 7,000 करोड़ प्लस की FIS की होती हुई दिखी है। ये आपके सामने है। और इसके अलावा FIS की स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार तीसरे दिन खरीदारी हुई है 1778 करोड़ की। और घरेलू फंड ने लगातार 63वें दिन खरीदारी की है 6248 करोड़ की। ओके सर, अब ग्लोबल मार्केट के कुछ बड़े डेटा अगर आपको समझ में आए हो तो बताएं। बिल्कुल है मेरे पास में। अमेरिकी बाजारों में लगातार चौथे दिन तेजी होती दिखी है। नया बढ़िया एक्शन वहाँ पर हुआ है। 4 दिनों में डाउ लगभग 1675 पॉइंट और नेस्डेक आपका लगभग बढ़ गया कितना, 1136 पॉइंट। बढ़िया तेजी यहाँ पर हो गई दोनों में। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स लगातार दूसरे दिन 100 के लेवल के नीचे बंद हुआ है, एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड कमजोर हो रही है, 5वें दिन लगातार कमजोर हुई 4% के नीचे, यानी कि रेट कट की उम्मीदें अमेरिका में बहुत जग रही है। कॉपर 4 हफ्ते के निचले स्तर पर, एल्यूमिनियम और जिंक ऊपर 4 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर, और जिंक और एल्यूमिनियम मेटल में जरा भी आप नीचे बोल दो नेहा जी तुरंत ऑब्जेक्शन ले लेती है। नहीं नेहा जी आपके मेटल ऊपर ही है। कॉपर 4 हफ्तों के ऊपर और एल्यूमिनियम और जिंक। वैसे मैंने ऐसे वो इसीलिए पूछा था, मैंने कहा देखते हैं कि आप। मैं समझ गई थी। ओके राइट, चलिए, तो ये तो कुछ बड़े डेटा हो गए जो आपके लिए समझना जरूरी है, लेकिन